आई एम नेहा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर हमारा चला था फिजिक्स का लाइट, उस चैप्टर का टॉपिक देखेंगे मैग्नीफिकेशन, कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, और इसका मतलब ये होता है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन। मैंने एक बार बताया था आपको मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड का मतलब होता है बड़ी इमेज बनी। पहले इमेज कितनी बड़ी, ऑब्जेक्ट कितना था, इतना बड़ा, उसकी इमेज कितनी बड़ी बनी, इतनी बड़ी, तो ये कितना मैग्नीफिकेशन हुआ। मान लिया यहाँ पे हाइट 2 थी और यहाँ पे हाइट कितनी हो गई 4, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे 4/2, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स। कहने का सेंस है जो इमेज थी वो ऑब्जेक्ट की कितने टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, और इसी तरीके से डिमिनिश्ड वाला केस भी हो जाएगा। अगर इमेज कम होती है हाइट में तो फिर उसका भी केस हो जाएगी कितनी इमेज कम हुई, तो ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी। तो डेफिनेशन देखते हैं मैग्नीफिकेशन की क्या होगी। ये मिरर के केस में, ठीक है, अभी लेंस आगे पढ़ेंगे तो उसके केस में अलग होगा। तो मिरर में क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन इज the ratio of height of the image to the height of the object of the object। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इमेज की हाइट को हम क्या लेट कर लेंगे, वो h डैश है, और ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या लेट कर लेंगे, h। और मैग्नीफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं, m से। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। एक बार लिख देते हैं वर्ड्स में, हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहीं से क्या हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। डेफिनेशन लिख लीजिए, इसको हटा दे रहे हैं। और क्या होता है, तो यहाँ से निकल के आएगा फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। ठीक है, ये हाइट के टर्म्स में फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला आपका क्या होता है, इसी में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होती है, पोल से। यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ठीक, तो ये फॉर्मूला आता है m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ये भी एक फॉर्मूला आता है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, अगर आपसे हाइट दे रखी है, ठीक है, एक हाइट दी है, दूसरी हाइट दी, मैग्नीफिकेशन पूछा, या फिर मैग्नीफिकेशन गिवन है, एक हाइट आपके ऑब्जेक्ट की गिवन है और इमेज की पूछ ली गई, तो आप इस तरीके से नॉर्मल सा यूज़ कर लेंगे। अब मान लेते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस गिवन है, उसके टर्म्स में अगर आपको उसको यूज़ करके मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। माइनस साइन ध्यान रखिएगा। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो LHS दोनों के सेम है, तो RHS भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो एक रिलेशन निकल के आएगा h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, अब आगे भी मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल देखेंगे, तब इन सब चीज़ों का बहुत यूज़ है। ठीक है, नॉर्मल इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे हम, तो उसमें क्या हो जाएगा, कंबाइन करने पे m इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, h डैश अपॉन h के इक्वल हो जाएगा, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वी अपॉन यू के। ठीक है, तो जिस तरीके से हमें वैल्यू गिवन होगी उसका यूज़ करके हम मैग्नीफिकेशन को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके एक दो केस हैं वो हम आपको बता देते हैं कि मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव मिलता है, अब ऑब्वियस सी बात है m आप निकालेंगे तो या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव होगी। तो हम पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू को देख करके किस तरीके से जज करेंगे कि इमेज का जो नेचर है वो क्या है। ठीक है, वो पॉइंट्स अभी हम आपको लिखवा दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, अगर m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर m की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो नेचर क्या हो जाएगा,
इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, जब आप m फाइंड करेंगे तो उसके हिसाब से आपको नेचर लिखना होगा। ठीक है, कि नेचर क्या, तो क्या अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल। ठीक, सेकेंड केस, अगर m की वैल्यू आपको निगेटिव मिलती है तो उसके केस में क्या हो जाएगा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, आगे भी न्यूमेरिकल करवाएंगे उसमें बहुत इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो निगेटिव सुनने में लग रहा है निगेटिव है तो रियल नहीं होगा, बट आप क्या करेंगे, उसका अपोजिट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। निगेटिव है तो इमेज रियल मिल रही, और रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी। और पॉजिटिव है अगर कोई चीज़ तो वर्चुअल इमेज हो जाएगी, वर्चुअल है इसलिए वो क्या हो जाएगी, इरेक्ट में आएगी। ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक पे। क्वेश्चन है द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज दैट इज क्या दिया है, हाइट कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। देखिए मैग्निफिकेशन के साथ साइन भी गिवन है, प्लस होगा तो इमेज कैसी हो जाएगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +1। और पूछा क्या गया है, हाइट पूछी गई है। किसकी हाइट पूछी गई, इमेज की, दैट इज h डैश। तो फॉर्मूला क्या बताया था, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। वैल्यू रखिए, m की जगह पे क्या लिखेंगे, +1, h डैश आपको फाइंड करना है और h कितना है, 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो h डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ जाएगी ऑब्जेक्ट की, इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल सा था तो आसानी से फाइंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इज प्लेस 27 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। एक स्मॉल कैंडल है, उसकी हाइट कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना गिवन है, 2.5 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा है, ये कैंडल जो है 27 सेंटीमीटर कहाँ से रखी हुई है, कॉनकेव मिरर। मिरर के सामने कहाँ, यहाँ पे कहीं कैंडल रखी होगी, तो सामने इस साइड है तो इधर वाली वैल्यूज कैसी होती है, माइनस में होती है। तो u की वैल्यू कितनी गिवन है, -27 सेंटीमीटर। देखिएगा एक स्मॉल कैंडल थी, मतलब ये ऑब्जेक्ट है इसलिए इसकी हाइट ये है और इसकी डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, u हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, -27 सेंटीमीटर। एंड इट्स इमेज इज ऑब्टेन 54 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरर। मतलब इसकी इमेज भी क्या बन रही, इधर ही इमेज इसकी बन रही है। ठीक है, मिरर के सामने इसकी इमेज बन रही, तो जब सामने बनेगी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी हमारी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो इमेज की डिस्टेंस को हम लोग कैसे नोट करते हैं, v से करते हैं। v कितना हो जाएगा, -54 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में कहा है इन द फ्रंट ऑफ मिरर फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की हाइट मतलब क्या पूछा गया, h डैश पूछा गया, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, किस तरीके से आप इसको फाइंड करेंगे ये देखिए। ठीक है, सामने अगर कोई भी चीज़ है तो उसकी वैल्यू कैसे लेंगे हम, माइनस में लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू -v अपॉन u। अब क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन की बात नहीं की गई, बट ये सब आपस में बराबर, तो हम इन दोनों को ले लेंगे पहले। ठीक है, क्या लिखेंगे, h डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h डैश आपको फाइंड करना है, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। फिर क्या कहा है, -v की वैल्यू कितनी गिवन है, -54 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और u की वैल्यू कितनी है, -27 गिवन है। सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 27 2 जा 54 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। यहाँ पे क्या था, h डैश अपॉन 2.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो h डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 -2 इंटू 2.5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस का। तो हाइट कितनी आ गई, -5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद हम मिरर फॉर्मूला बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।